जीत का सफर। जब धड़कनें सिर्फ जीत के लिए धड़कें और सांसें सिर्फ लक्ष्य के लिए चलें, क्या आपने कभी सोचा है वो पल कैसा होता है जब सफलता तुम्हें अपनी बाहों में भरने ही वाली होती है, जब जीत की फिनिशिंग लाइन तुम्हारे पैरों तले 1 इंच दूर होती है और ठीक उसी क्षण एक अजीब सा डर, एक अजीब सी थकान तुम्हें घेर लेती है और तुम ट्राई करना छोड़ देते हो। वो पल जब तुम अपने सपनों के मैदान से आखिरी मिनट में बस एक कदम पहले हट जाते हो। ये सोचो, ऐसा क्यों? जीतने वाले लोग, वो जो आखिरी सांस तक लड़ते हैं, वो क्या किसी और ग्रह के प्राणी हैं? नहीं मेरे दोस्त, वो यहीं के हैं, हमारे आसपास के। वो कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि हर काम को एक अलग ही जुनून, एक अलग ही शिद्दत से करते हैं। उन्हें पता होता है कि जब एक बार दिल से ठान लिया है तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं। पीछे हटना उनके शब्दकोश में होता ही नहीं। सफलता, जब हर सांस एक मकसद बन जाए और हर पसीना एक संकल्प। सफल होने का असली मतलब सिर्फ एक चीज है, अपने असली मकसद को पा लेना, उस पूरे युद्ध को जीत लेना जिसके लिए तुमने अपनी नींदें, अपने आराम और अपने हर ख्वाब को दांव पर लगाया था। और इस युद्ध को जीतने के लिए तुम्हें अपनी जान झोंकनी होगी, अपने 100% का भी 100% देना होगा, अपनी हर बूंद निचोड़नी होगी। और ये 100% तभी दे पाओगे जब तुम एक एक कदम आगे बढ़ाओगे, धीरे धीरे पर लगातार, बिना रुके। आज तुम जहाँ खड़े हो ना, वहीं से शुरुआत करो। जो तुम्हें संभव लगता है, जो तुम्हारी पहुंच में लगता है, उसे करो। और देखते ही देखते तुम उस अदृश्य सीमा तक पहुंच जाओगे जहां असंभव भी संभव लगने लगेगा। वो अटूट आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर आ जाएगा कि जब मैंने इतना कर लिया तो ये भी कर ही लूंगा। और हाँ, यही है जीतने का वो अदम्य जुनून। तुम्हें अपनी बाजी किसी भी हाल में जीतनी है, चाहे इसके लिए तुम्हें अपने लहू का आखिरी कतरा भी क्यों न बहाना पड़े। जो सच में सफल होना चाहता है वो रुक नहीं सकता। उसके लिए रुकना मौत जैसा होता है, एक ऐसी घुटन जो उसे जीने नहीं देती। वो गिरता है, धूल चाटता है, सीखता है, फिर उठता है और फिर से पूरी ताकत से मैदान में उतर जाता है। मैदान छोड़कर भागना उसके खून में नहीं होता, उसके अस्तित्व में नहीं होता। जीतने की चाहत तो हर किसी के दिल में होती है, पर उस जीत के लिए अटूट तैयारी करने और दिल जान से मेहनत करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। और अगर तुम्हें उस जीत वाली फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है तो तुम्हें हर संघर्ष की आग से गुजरना होगा, हर बाधा को चीरकर आगे बढ़ना होगा। ठीक वैसे ही जैसे एक चिड़िया को उड़ना सीखने के लिए पहले खड़ा होना, चलना और फिर पंख फड़फड़ाना पड़ता है। खुद को हमेशा इतनी सकारात्मक ऊर्जा से भरें, इतनी पॉजिटिविटी से भरें कि तुम्हारा मन कभी मेहनत से पीछे न हटे, कभी भी तुम्हें थकने न दे। सोच की शक्ति, अपने अंदर के योद्धा को जगाओ, उसे विश्वास दो। याद रखना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीवन का सत्य है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अगर तुम्हारे मन ने पहले ही हार मान ली है कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं इतनी बड़ी परीक्षा कैसे पास करूंगा, मैं इतने बुद्धिमान लोगों के आगे कैसे पहला आऊंगा, तो तुम खुद को अपने ही हाथों से असफलता के दलदल में धकेल रहे हो। तुमने तो दौड़ शुरू होने से पहले ही खुद को बाहर कर दिया। कितना भी बड़ा मुकाबला हो, कितनी भी ऊंची दीवार क्यों न हो, जीतना और हारना सबसे पहले तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को ऐसा बनाओ जो तुम्हें असीम आत्मविश्वास से भर दे, जो तुम्हें ये यकीन दिलाए कि तुम कुछ भी कर सकते हो। सफल होने के लिए सबसे पहले असफलता के उस डरावने भूत को अपने मन से, अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल दो। सफल होने की 10 सीढ़ियों में से हो सकता है 8 सीढ़ियां हार या असफलता की हो सकता है तुम बार बार गिरो, लेकिन याद रखना वो सिर्फ सीढ़ियां हैं, तुम्हारी मंजिल नहीं। क्योंकि जब तुम सफलता की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचोगे ना, तब यही सफलता तुम्हारी वर्षों की असफलता, तुम्हारे आंसुओं, तुम्हारे हर बलिदान की कीमत चुका देगी। उस दिन सिर्फ तुम्हारी जीत याद की जाएगी और तुम्हारे संघर्षों को एक गौरवशाली कहानी के रूप में देखा जाएगा। जब जिंदगी मारे ठोकर, तुम भी मारो पलटवार, उठो फिर लड़ो। जब जिंदगी तुम्हें ठोकर मारे, जब वो तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तो बदले में तुम भी जिंदगी को पलटकर मारो। हर चुनौती को एक अवसर की तरह स्वीकार करो, एक मौका जो तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम गिरोगे, ये तुम्हारी हार नहीं है। तुम्हारी असली हार वो है जब तुम गिरने के बाद उठते नहीं हो, जब तुम रुकने के बाद दोबारा शुरू नहीं करते हो। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ, इतना फौलादी बनाओ कि जिंदगी की कोई भी ठोकर, कोई भी मुश्किल तुम्हें आगे बढ़ने से रोक न सके। क्योंकि ये ठोकरें ही तुम्हारे आत्मविश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर तुमने ये परीक्षा पास कर ली ना, तो तुम कैसा भी मुश्किल काम, कैसा भी पहाड़ पूरा कर जाओगे। एक कड़वा सच ये है कि 99% लोग इसी पड़ाव पर आकर रुक जाते हैं जब उन्हें 1-2 बार असफलता का सामना करना पड़ता है, या थोड़ा संघर्ष ज्यादा आता है, या थोड़ा समय अतिरिक्त लगता है। उन्हें लगता है कि बस अब और नहीं। लेकिन इसके बाद मात्र 1% लोग ही अपनी रेस में बने रह पाते हैं। वो अपनी दौड़ पूरी करते हैं और जीतते हैं। और इस दौड़ को जीतने के बाद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना समय दिया, कितनी ऊर्जा लगाई, कितना संघर्ष किया, कितने बलिदान दिए। बस तुम्हें ये लड़ाई अंत तक लड़नी है। इतना कुछ लगाने के बाद पीछे हटना नहीं। अब तुम्हारे पास जीतने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता। हारना तुम्हारी अपनी पसंद है, मजबूरी नहीं। विश्वास की अजेय शक्ति।
जीवन के संघर्ष तुम्हें मेहनत करने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं, तुम्हें पीछे हटने पर मजबूर कर सकते हैं, तुम्हें थका सकते हैं, लेकिन कभी भी हरा नहीं सकते, क्योंकि हारना तुम्हारी अपनी पसंद है, तुम्हारी मजबूरी नहीं। हम खुद हार मानकर हार जाते हैं जब खुद को ये विश्वास दिला देते हैं कि बस अब ये मुझसे नहीं होगा, जबकि विश्वास तो ये दिलाना है कि भाई तू ये कर सकता है, अगर तू यहाँ तक पहुँच सकता है ना तो इस काम को पूरा भी कर सकता है। हमेशा याद रखना, अभी अगर तुम्हारे सामने ज्यादा समस्याएं आ रही हैं तो कमजोर तुम्हारा वक्त है, तुम नहीं। वक्त हमेशा बदलता रहता है, ये कभी एक जैसा नहीं रहता। तुम्हें बस रुकना नहीं है, तुम्हें हर पल हर सांस के साथ खुद से ये वादा करना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो असफलता का मिलना तय है, ये रास्ते का एक हिस्सा है, लेकिन हमारा लक्ष्य जीतना है। और जीत का असली मजा तभी है जब तुमने कई बार हार का डटकर सामना किया है, जब तुमने अपनी हार को हर बार चुनौती दी है कि बता और कितनी बार हरा सकती है मुझे, क्योंकि तुम्हारी हार तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से मिलवाती है, तुम्हें खुद को जानने का मौका देती है, और इससे तुम्हें मौका मिलता है कि अब तुम्हें ऐसा क्या करना है कि वो कमजोरी हमेशा के लिए हट जाए। और यही अनुभव, यही ज्ञान तुम्हारा दृढ़ संकल्प और भी मजबूत कर देता है। और यही दृढ़ संकल्प तुम्हें हर संघर्ष के लिए तैयार करता है कि चाहे तुम्हारे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, मुझे जीतना होगा। जीतने का रास्ता विश्वास और संकल्प से भरा, हर कदम पर नया हौसला। जीतने तक का रास्ता अपने आप में बहुत कठिन हो सकता है, ये कभी भी आसान नहीं होता। इसमें अंधेरे आते हैं, निराशा आती है, पर इसमें संभावनाएं भी बहुत होती हैं। अगर हमारे मन में जीतने का अटूट संकल्प होना, तो उस वक्त हर प्रॉब्लम का समाधान निकालने की असीम शक्ति आ जाती है। फिर कुछ भी कठिन नहीं लगता, संघर्ष करने की वो अद्भुत शक्ति आ जाती है। इसलिए अपने लक्ष्य को सामने रख के मेहनत से काम करते रहो, एक न एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे, ये अटल सत्य है। हर कदम पर खुद को प्रेरित रखो, मोटिवेट रखो, अपने इरादों को फौलाद जैसा मजबूत बनाकर रख। तू जीत सकता है, तू वो सब कर सकता है जो तूने सोचा है। इस बात का खुद पर गहरा अटूट विश्वास रख। जीत का सफर शुरुआत से ही विश्वास से होता है। विश्वास की शक्ति से ही तू किसी भी मुश्किल से लड़ पाएगा, किसी भी बाधा को पार कर पाएगा। जब तक खुद पर आत्मविश्वास नहीं करेगा ना, तब तक सपने अधूरे और मंजिलें दूर लगती रहेंगी, एक मृग तृष्णा जैसी। अंतिम संकल्प, तुम हो वो योद्धा जो कभी हार नहीं मानता। हर एक चुनौती तुम्हें नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर करेगी, नए समाधान देगी, नए मौके देती रहेगी, और हर एक चांस तुम्हें एक नई दिशा देगा, एक नया रास्ता दिखाएगा। अपने संघर्ष के कठिन समय में अपने लक्ष्यों को नजरअंदाज या अनदेखा मत करना, क्योंकि जीत जब बहुत पास होती है ना, तब सबसे ज्यादा दृढ़ संकल्प और डटे रहने की जरूरत होती है। जीत का सफर हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, किसी को कम संघर्ष करना पड़ता है, किसी को ज्यादा, लेकिन जो अंत तक लड़ता है केवल उसी की जीत निश्चित है। इसलिए तुम्हें जरूरत है अटूट विश्वास की और अथक अनवरत मेहनत की। आज से ही अपने अंदर की जीत की आग को जलाओ, उसे इतना प्रज्वलित करो कि उसकी लौ से तुम्हारा रास्ता रोशन हो जाए, और अपने जीत के सफर को शुरू करो, क्योंकि तुम्हें जीतना ही है, और उस जीत के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। ये एक मुश्किल भरा सफर है, हाँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर हमें अपने आप को समझाने की कोशिश करनी पड़ती है, अपने दिल को दिलासा देना पड़ता है। कभी कभी लगता है कि यार सब कुछ हारने वाले हैं, सब कुछ पीछे छूट रहा है, कोई साथ ही नहीं है। और वही कठिन समय हमें ये बताता है कि जीतना असल में कितना बड़ा अनुभव है, इसमें कितनी ज्यादा मेहनत है और कितने धैर्य की जरूरत है। जिंदगी की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन इस अंधेरे में भी ना एक छोटी सी रोशनी जो तुम्हारे दृढ़ संकल्प से, तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे अंदर के विश्वास से पैदा होती है, वो रोशनी तुम्हें मिल सकती है, जहाँ से तुम फिर से शुरू कर सकते हो, एक नई उड़ान भर सकते हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी मंजिल तक पहुँचने के लिए शुरुआत तो करनी पड़ती ही है। जीत एक नया आरंभ, एक नई शुरुआत होती है, एक नई कहानी की शुरुआत, जिसके लिए तुम्हारा संकल्प लेना बहुत जरूरी है। तुम्हारा खुद पर अटूट विश्वास होना ही तुम्हें अपनी मंजिल के आधे नजदीक पहुंचा देगा। तुम्हें खुद को इस बात के लिए तैयार करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत, कितना भी संघर्ष लग जाए, लेकिन मैं इसको बीच में छोड़ूंगा नहीं। तुमने जो अपने लिए सपना देखा है ना, उसे पूरा करने का एकमात्र यही तरीका है कि तुम खुद पर विश्वास रखो और लगातार बिना रुके मेहनत करो। रास्ते की ठोकरों और मुश्किलों से, इनके डर से रुको मत, हिम्मत मत हारो, क्योंकि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी बड़ी ही लगती है, पहाड़ जैसी। दशरथ मांझी को एक पहाड़ तोड़ने के लिए किसी ने प्रेरित नहीं किया था, कोई रोज रोज उन्हें मोटिवेशन नहीं देता था, बल्कि ये काम उन्होंने खुद के संकल्प से किया, अपने अंदर के जुनून से किया। आने वाला कल तुम्हारा है, उठो, लड़ो और जीतो। जीत चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो बस एक डर ही काफी है। आने वाला कल सिर्फ उन लोगों का है जिन्हें अपने सपनों पर और उन्हें पूरा करने पर विश्वास है। दोस्तों, जीत का सफर एक अटूट संकल्प से शुरू होता है। जब हम अपने सपनों को एक नई शुरुआत देते हैं और उसे पूरा करने की ठान लेते हैं, तभी हमारी आधी जीत निश्चित हो जाती है।
पहली और सबसे बड़ी जीत खुद को जीतना है और हार न मानने वाले ही जीत पाते हैं। अपने सपनों के पीछे दौड़ते हुए, कठिनाइयों को पार करते हुए